जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th गणित बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवालों को बिल्कुल आसान विधि से बतलाऊंगा बच्चों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि द्विघात जो बहुपद दिया हुआ है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तभी सभी सवालों को बनाने में हम लोग को क्या मिलेगा कि मदद मिलेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कक्षा 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण। अब जब बात किया जाएगा बच्चों यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो यहां पर देखिए इसका व्यापक समीकरण क्या होता है। यहां पर व्यापक इसका समीकरण क्या होता है बच्चों, तो यहां पर जो हमारा होता है ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है c बराबर 0। अगर बच्चों यहां पर 0 नहीं लिखेंगे तो हमारा ये सिर्फ क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। लेकिन जब यहां पर हम बराबर 0 लिख देते हैं ना, तब हमारा हो जाता है क्या कि द्विघात समीकरण होता है। और जो हमारा यहाँ पर c क्या होता है बच्चों, तो c जो होता है यहाँ पर हमारा अचर पद होता है। क्या होता है बच्चों, अचर पद होता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना होगा कि इस चैप्टर में हम लोग को शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक इसमें क्या होते हैं, शून्यक। तो शून्यक का जब इसमें बात किया जाएगा तो हमारा यहाँ पर अल्फा और बीटा दो शून्यक होंगे इस चैप्टर में बच्चों। यहाँ पर क्या होंगे, अल्फा और बीटा दो शून्यक होंगे। और जब शून्यकों का योगफल का बात किया जाएगा तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला एक होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूं, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब प्लस ही होता है ना, और शून्यक हमारे यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा है। बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, -b/में a होता है। इसका उपयोग होगा बच्चों, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब यहाँ पर जब शून्यकों का गुणनफल का जब बात किया जाए, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो गुना होता है। और शून्यक हमारा क्या है, तो अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अल्फा और गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है बच्चों। अगर इसको आप बढ़िया से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो जितने भी हमारे प्रश्नावली 2.2 के पहले का सवाल दिया हुआ है उसको आप बिल्कुल 100% बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक सवालों को बिल्कुल आसान विधि से हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर इन सभी सवालों को हल भी करना है और शून्यक भी ज्ञात करना है, और तथा यहाँ इनके बीच सत्यता की संबंध के बीच का यहाँ पर जांच भी करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, x² -2x -8 है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल आसान विधि से बतलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, इस पहले सवाल को लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला का यहाँ पर पहला हमारा सवाल क्या दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है x² -2x -8 दिया है। यही सवाल दिया हुआ है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तभी भी आप इसको ध्यान से अगर देख लेंगे तो यहीं पर आप लोग को गुणनखंड बनाने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है बच्चों। इस 1 और 8 का गुणा कीजिए, कितना होगा बच्चों, 8 होगा। और इस 8 को हमको ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब इसको जब तोड़ेंगे तो 2 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में। और यहाँ पर देखिए बच्चों 4 में से जब 2 घटाते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को लाना क्या है, -2 लाना है।
लेकिन अगर 2 में से हम 4 को घटा देते हैं तो यहाँ पर -2 आ जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए -2 आ गया। तो इस -2x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x और -4x लिखेंगे बच्चों। जो 2x हमारा होगा वो प्लस में होगा और 4x जो यहाँ पर होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ तो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर देखिए प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस में यहाँ पर है। और 2x और माइनस कितना हो जाएगा, 4x और -8 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पर क्या है, तो कॉमन देखिए यहाँ पर यक्स है, यक्स यहाँ पर भी है। तो जब यक्स को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा देखिए यक्स से यक्स कितने बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए यक्स 2 वो है ना, तो एगो यक्स से एगो यक्स कट गया तो यहाँ पर सिर्फ यक्स बचा। और जब सिर्फ यहाँ पर यक्स बचा और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर यक्स से जब यक्स कटेगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। लेकिन इधर कॉमन क्या है, तो इधर कॉमन क्या है, देखिए 4 है क्योंकि यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 4 कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट गया है और x बचा। लेकिन यहाँ की जब बारी आई तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चों। और देखिए 4 दूना के कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारे ब्रैकेट के अंदर संख्या आ रही है वो दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर गुणनखंड सही बनेगा, नहीं तो अन्यथा आपका क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो सबसे पहले बाहर है ना उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर x और -4 है तब x -4 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में से एगो को लिख दीजिए तो x प्लस यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ तक तो हमारा गुणनखंड अभी हुआ, लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पर शून्यक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शून्यक के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यक के लिए। जब शून्यक के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x -4 और यहाँ पर कोमा देंगे x + 2 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे बच्चों। अब जब 0 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर या लिखेंगे सबसे पहले और x -4 इसके बराबर 0 लिख देंगे एक बार और x + 2 बराबर 0 है ही है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब ब्रैकेट के अंदर से हटा देंगे, जब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 बराबर 0 और यहाँ पर x + 2 बराबर 0 बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 + 4 यानी कि 4 ही होगा। और यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर देखिए प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो गए। कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा शून्यक निकल कर आया है, यहाँ पर देखिए शून्यक क्या निकल कर आया है, यानी कि px का जो हमारा शून्यक निकल कर आया है 4 और कोमा -2 आए हैं। तो जो पहले होता है इसको अल्फा मान लेंगे और जो बाद में यहाँ पर होता है इसको बीटा बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग को करना क्या है बच्चों, कि यहाँ पर हम लोग को जांच भी करना है। तो इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे कि जांच करेंगे इन दोनों शून्यक के सहारे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर जांच कैसे किया जाएगा, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यदि आप एक सवाल को बिल्कुल एकदम ध्यान लगाकर देख लेते हैं ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जांच क्या लिखेंगे, तो जांच कह रहा है कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल यहाँ पर जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का योगफल, ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल। और योगफल का मैं आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पर क्या बताया हूं, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारा a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए a का मान हमारा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि a b का मान बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर x² -2x -8, तो a बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 छिपा है तो 1 हो जाएंगे। b बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, और तथा c बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों, तो c बराबर -8 दिया हुआ है, तो c का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को अब डायरेक्ट क्या करना है, रख देना है।
तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 4 है, बीटा कितना है तो यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस रखेंगे, और बीटा हमारा देखिए -2 है तो -2 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा -b/a, तो माइनस हमारा पहले ही से है, और b का मान क्या क्या दिया है यहाँ पर देखिए b का मान -2 दिया है, तो यहाँ पर -2 हो गया, और a का मान कितना है बच्चों तो a का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 नीचे रख देंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है देखिए, यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएंगे। अब देखिए 4 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 बचेगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 छिपा है, और यहाँ पर 2/1 है। ये दोनों ओर का जो हमारा होना चाहिए ना समान होना चाहिए, तभी आपका सही सवाल बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा योगफल था ना, अब क्या करेंगे गुणनफल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल के लिए फॉर्मूला हम क्या बताए थे बच्चों, तो यहाँ पर बताए थे अल्फा, और क्या बताए थे अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा 4 है और बीटा हमारा क्या -2, तो यहाँ पर अल्फा 4 है और -2 है, और c का मान कितना था बच्चों, तो यहाँ पर देखिए c का मान -8 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे c बराबर -8, और a का मान 1 था तो यहाँ पर रख दिए। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 में जब -2 का गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए -8/1 है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों कि इस प्रकार से शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच हो जाती है, चाहे हुई, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारा क्या था पहला सवाल था, जो कि मैं आप लोग को बिल्कुल आसान विधि से बताया हूं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को लिखते हैं। सवाल क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला का दूसरा 4s² - 4s + 1। देखिए बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 5 मत इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, और 4 को हमको ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर कितना आए हमारा 4 माइनस में आए। तो यहाँ पर देखिए 2 से तोड़ेंगे तो 2 बार, यदि -2 और -2 को जोड़ रहे हैं तो -4 आ जाएगा ना, क्योंकि काम करेगा जुड़ने का, लेकिन चिन्ह हमारा हमेशा माइनस का होता है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4s² -2s और यहाँ पर प्लस कितना है 1, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है तो 2 है, तो 2 है, और कॉमन क्या है तो यस है, तो 2s कॉमन हो गया, और यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर 2s और -1 हो जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर कॉमन क्या है माइनस है, तो माइनस सबसे पहले ले लिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 2 जब लेते तो 2 से 1 नहीं कटता। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा 2s, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 1 हो जाएंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो बाहर होती है संख्या उसको लिखते हैं। तो बाहर सबसे पहले क्या है 2s है और -1 है, तो इसको ले लिए। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे 2s और -1, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। यहाँ पर अभी तक तो हमारा गुणनखंड हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर शून्यक भी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यक के लिए जब शून्यक के लिए लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे 2s - 1 2s - 1 बराबर
जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2s माइनस 1 इतना बराबर एक बार जीरो लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर 2s माइनस 1 इतना बराबर जीरो है हमारा। अब यहाँ पर देखिए जब इसको क्या करेंगे कि जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर तोड़ने का मतलब कि ब्रेकेट हटाएंगे तो क्या होगा, जब ब्रेकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर जीरो और यहाँ पर भी हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। इधर भी हमारा 2s माइनस 1 है लेकिन उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और s के बीच में गुणा छिपा है, उधर जाएगा तो किस चीज में बदल जाएगा बच्चों, तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी 2 और s के बीच में गुणा छिपा है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी यस बराबर कितना हो जाएंगे 1/2। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे शून्य निकल कर आए हैं 1/2 और 1/2। लेकिन हमको क्या करना है बच्चों यहाँ पर कि जांच भी करना है। तो जांच कैसे लिखेंगे, जांच अब करेंगे। तो जांच करने से सबसे पहले हम लोग एक बार इस समीकरण को लिखते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, तो a का मान जो पहले होता है हमारा 4 है तो 4 हो जाएगा। b का मान कितना है -4 तो -4 हो जाएगा। और तथा c का मान यहाँ पर देखिए कितना है तो 1 हो जाएगा c का मान। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि शून्यकों का योगफल और यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच करनी है। तो यहाँ पर चलिए ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहला वाला अल्फा हो जाता है और जो इसके बाद वाला है बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल जब लिखेंगे बच्चों तो क्या होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान कितना है 1/2 ही है, -b/a माइनस पहले से ही है और b का मान कितना है देखिए माइनस है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। और यहाँ पर a का मान कितना है बच्चों, तो a का मान देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही होगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं तो एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बटा में 4 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएंगे, ये हमारा 4/4 है। जब कटाएंगे तो एक बार में, ए भी जब कटाएंगे तो एक बार में। कहने का मतलब कि 1 बराबर 1 आ गया ना, तो देखिए दोनों हमारा क्या आ गया सेम आ गए। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, योगफल तो निकाल चुके हम लोग, अब लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब यहाँ पर देखिए अल्फा क्या है हमारा, तो अल्फा 1/2 है तो यहाँ पर 1/2, बीटा भी हमारा 1/2 है तो 1/2। सी का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है 1 है तो सी का मान हमारा यहाँ पर 1 हो गया। ए का मान कितना है बच्चों, तो 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हल किया जाएगा तो 1 का जब गुणा होगा तो 1 होगा, 2 का गुणा होगा तो 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 1/4 ऑलरेडी है तो यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे कि ठीक इसी प्रकार से जैसे पहले सवाल में लिखे थे कि इस प्रकार से शून्यकों का योगफल तथा गुणनफलों के बीच सत्यता की संबंध की जांच हो जाती है। सभी सवालों में यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ेगा बच्चों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दूसरा भी सवाल। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं पहले के तीसरे के सवाल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल क्या है 6x² -3 -7x। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सवाल को लिखते हैं। तो सवाल क्या है यहाँ पर देखिए 3 नंबर 6x² -3 -7। सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि सबसे पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो चलिए सजाएंगे इसको। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6x², इसको यहाँ पर ला देंगे तो 7 -x। अब यहाँ पर -3 है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों।
तो यहाँ पर चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है कि इसका गुणा करेंगे और यहाँ पर देखिए माइनस हमको 7 लाना है किसी भी तरह से। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 6 18। अब जब गुणनखंड यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो कितने बार में, 9 बार में। अब जब 2 में से 9 घटाएंगे, 2 में से -9 करेंगे तो -7 आएगा ना। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, -7x के जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6x² प्लस 2x माइनस 9x -3। अब यहाँ पर चलिए कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या है हमारा, तो देखिए 2x है। तो 2x कॉमन लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएंगे। यहाँ पर -3 कॉमन है। तो यहाँ पर जब -3 कॉमन है तो 3 तिली के 9, यहाँ पर 3x बार में और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सॉरी बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक बार में। क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल बिल्कुल 100% गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारी संख्याएं समान है। तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर की जो संख्या उसको लिख लीजिए, तो 2x और -3। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, 3x + 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा गुणनखंड हुआ ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, शून्य भी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि शून्य के लिए जब शून्य के लिए लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2x - 3, यहाँ पर कोमा दे देंगे, 3x + 1 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x - 3 इतना बराबर एक बार 0 लिख देंगे। यहाँ पर 3x + 1 इतना बराबर एक बार 0 लिख देंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x - 3 = 0, यहाँ पर 3x + 1 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर +3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, 3x, यहाँ पर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और x के बीच में गुणा छिपा, उधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर -1/3। तो हमारा शून्य का आ गया बच्चों, क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए 3/2 आया है, एगो -1/3 आया है। तो जो पहला वाला होगा अल्फा हो जाएगा, जो दूसरा वाला होगा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग को और क्या करना है कि यहाँ पर इसके बीच यहाँ पर जांच भी करना है। तो जांच कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर चलिए इस बार यहाँ पर जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो जांच कैसे किया जाएगा, तो जांच के लिए सबसे पहले इस समीकरण को लिख लीजिए, 6x² -7x -3। यहाँ पर देखिए a का मान क्या है, तो a बराबर 6 है, b बराबर कितना है, -7 है, तथा c बराबर कितना है बच्चों, c बराबर -3 दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है ना। अब यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा हमारा क्या है, तो अल्फा हमारा 3/2 है। ठीक है। और बीटा क्या है, -1/3। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर लिखेंगे -1/3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लिखने के बाद b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर देखिए क्या है, तो b का मान यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, -7। तो यहाँ पर b का मान कितना लिख देंगे, -7। वो पहले से ही माइनस है। और a का मान कितना है बच्चों, तो a का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर क्या होगा, 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/6। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाग जब देंगे तो 3 बार में 3 तिली के 9 हो जाएंगे। 9 में यहाँ पर कितना हो जाएंगे बच्चों, 9 में यहाँ पर देखिए 2 हो जाएंगे, 9 - 2 हो जाएंगे। यहाँ पर 7/6 है। तो 9 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर भी 7/6। यहाँ पर देखिए दोनों समान आया ना, तो योगफल तो हमारा आ गया। लेकिन अब क्या करना है कि शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा होता है, यही होता है ना बच्चों, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा में ए। तो अल्फा हमारा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, सी का मान कितना है, सी का मान -3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, ए का मान कितना है 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। चलिए इसको गुणा करते हैं, 3 और यहाँ पर -1 का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी -3 बटा में कितना है बच्चों 6 है। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/2, इसको जब भी कटाएंगे तो -1/2, दोनों समान आ गया ना। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों इसके बाद कि इस प्रकार से शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल के बीच सत्यता के संबंध की जांच हुई। सभी सवालों में यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को लिखना है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो 4 नंबर सवाल दिया हुआ है इस 4 नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर हमारा सवाल क्या दिया हुआ है कि 4u² प्लस 8u। तो बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा बस ध्यान देना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम लिखते हैं। क्या है सवाल यहाँ पर 4u² प्लस 8u। क्या है पहला का हमारा जो सवाल है 4 नंबर सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो जब डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर 4 है। तो इसी 4 को हम क्या कर लेंगे कि कॉमन ले लेंगे। तो जब इसी 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4u को कॉमन किए तो u यहाँ पर 4 दूना के 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए। ये सवाल बिल्कुल आसान है बच्चों। जब शून्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार 4u बराबर यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा u + 2 बराबर 0 लिख देंगे। यानी कि एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 4 और u के बीच में गुणा छिपा, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 0/4 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा u + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या होती है उसमें जब 0 से भाग दिया जाए, 0 में जब भाग दिया जाए तो हमेशा 0 बना देती है। तो u का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हमारा देखिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो गया। यानी कि ये वो हमारा आ गया यहाँ पर 0 और ये वो शून्य का आ गया -2। तो ये हमारा पहला वाला अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को और क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को जांच भी करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो आप चलिए जांच यहाँ पर करते हैं, लिखेंगे जांच। जांच लिखने के लिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एक बार समीकरण को उतारेंगे। सॉरी बच्चों यहाँ पर है हमारा 4u² और यहाँ पर क्या है प्लस 8u। अब यहाँ पर देखिए a का मान क्या है, तो a बराबर हमारा दिया हुआ है 4 और b बराबर कितना है तो 8 और तथा c बराबर कुछ भी है तो c बराबर कुछ भी नहीं तो 0 है, ठीक है। अब जब c बराबर 0 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है ना। अब देखिए अल्फा क्या है, तो अल्फा हमारा 0 है और बीटा क्या है -2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर प्लस है ये है और -2 हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर b का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है बच्चों, तो 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस फार्मूला में है और 8 हमारा हो गया। a का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर 8/4। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 हो गया ना। अब इसको जब कटाएंगे तो 2 बार में, तो यहाँ पर भी -2 हो गया, यानी कि दोनों सेम आ गया ना बच्चों। तब यहाँ पर ये हमारा अभी हुआ शून्यकों का योगफल। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जब गुणनफल का बात किया जाएगा तो अल्फा गुणे बीटा होता है और बराबर c/a, यही होता है ना। अब अल्फा क्या है बच्चों, तो 0 है, बीटा क्या है -2 है। अब यहाँ पर देखिए c हमारा क्या है 0 है, कुछ नहीं तो 0 ही है ना। अब यहाँ पर a का मान कितना है 4 है। जब इसका गुणा करेंगे कोई भी संख्या है, जब इसका गुणा करेंगे तो 0 बना देगा। यहाँ पर देखिए जब भाग करेंगे 0 में कोई भी संख्या से तो 0 बना देगा। तो दोनों सेम आ गया ना। तो लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों, वहीं जैसे कि पहले सवाल में लिखे थे कि इस प्रकार से
शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल के बीच सत्यता की संबंधों की जांच हुई। सेम टू सेम एकदम पेस्ट कॉपी कर देना है बच्चों सभी सवालों में। नीचे आप लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सत्यता की संबंध की जांच हुई, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को लिखना अनिवार्य है, लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर 5वें सवाल की ओर चलते हैं, यानी कि यहाँ जो पहला का 5वां सवाल दिया हुआ है टी स्क्वायर -15। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल लिखते हैं, उसके बाद सभी सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर 5वां क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या है बच्चों, तो टी स्क्वायर -15 यही है ना। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है टी स्क्वायर -15। अब डायरेक्ट यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान विधि है ना वही विधि मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए जब शून्यक के लिए लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे टी स्क्वायर -15 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, जब उधर जाएगा यहाँ से जब स्क्वायर हट के इधर चलता है तो रूट उधर चढ़ जाता है, तो टी बराबर क्या हो जाएंगे प्लस माइनस रूट के अंदर 15। अब यहाँ पर देखिए जो भी बच्चों यहाँ पर रूट के अंदर संख्याएं होती है ना, प्लस और माइनस दोनों की रूप की होती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि एक बार टी का मान हमारा क्या हो जाएगा प्लस रूट के अंदर 15, और एक बार जो हमारा टी का मान हो जाएगा -√15 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि जांच भी करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पर जांच कर लेते हैं। तो जांच लिखेंगे, तो जांच लिखने से सबसे पहले हम लोग इस सवाल को उतारते हैं। इस सवाल को इसलिए उतार रहे हैं बच्चों कि तब आप लोग को पता चले कि यहाँ पर देखिए ए और बी का मान कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए 15 है, तो यहाँ पर ए का मान कुछ भी नहीं, तो कोई भी चर संख्या होती है उसके सामने 1 रहता है, तो ए बराबर 1 हो जाएंगे। और बी बराबर कितना है बच्चों, तो बी बराबर है यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर दिया अगर इसके साथ कोई चर संख्या लगी होती है ना तो हमारा बी का मान हो जाता, लेकिन बी का मान यहाँ पर नहीं दिए हैं। यही ध्यान देना है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। आप लोग देखिए बच्चों कितने बच्चे क्या करते हैं कि इसको बी का मान लिख देते हैं, नहीं बी का मान नहीं है। यहाँ पर आप लोग गलती कर देंगे, इसको बी का मान लिखेंगे, ये हमारा जो भी है ना सी का मान है, तथा सी बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, सी बराबर हमारा हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे बच्चों, सी बराबर हमारा सी बराबर -15 हो जाएंगे। अब चलिए हम बनाते हैं इस सवाल को। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में a, यही होता है ना बच्चों। अब अल्फा क्या है, तो अल्फा देखिए हमारा √15 है, √15 है। बीटा क्या है बच्चों, तो यहाँ पर -√15 है, तो माइनस रूट के अंदर 15। ठीक है, बी क्या है, तो 0 है बच्चों, तो यहाँ पर -0 लिख दे रहे हैं। ए क्या है बच्चों, तो 1 है, तो 1 हो गया। यदि आप लोग को नहीं पता होगा तो रूट के अंदर जब सेम संख्या होती है ना तो घटता है, तो यहाँ पर देखिए रूट अंदर 15 हो गया, प्लस माइनस माइनस रूट के अंदर 15। जब इसको भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, √15 में से 15 जब घटेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 0 हो गया। ये भी हमारा 0 हो गया। तो अभी हमारा जो था शून्यकों का योगफल था। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/में a, यही होता है ना। तो अल्फा क्या है बच्चों, तो अल्फा देखिए हमारा क्या है √15 है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा रूट के अंदर 15। बीटा क्या है माइनस रूट के अंदर 15 है, और यहाँ पर देखिए c का मान कितना है -15 है, और यहाँ पर a का मान कितना है 1 है। तो इसको मैं बगल में हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर सेम संख्या है, जब रूट के अंदर सेम संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस। जब इसको अगर हल करना होगा तो इसको जब 25-25 का गुणा और 15-15 का करेंगे तो 225 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर -15 है तो -15, लेकिन यहाँ पर भी हमारा माइनस लगेगा।
मैं आप लोग को यहीं पर हल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 15 होता है। माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर भी दोनों संख्याएं सेम आ गई ना। तो यहाँ पर भी लास्ट में हम लोग क्या लिखे देंगे कि इस प्रकार से शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल के बीच सत्यता की संबंधों की जांच हुई। सेम टू सेम वही लिखना है बच्चों। यदि आप लोग को वीडियो में सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस लास्ट क्वेश्चन को अब हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं आप लोग को हल करके दिखा दे रहा हूँ। तो अंतिम हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, 3x², 3x², फिर क्या है, -x-4, ठीक है, यही है ना बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालेंगे, तब जांच करेंगे। तो इसका गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 12। अब यहाँ पर लाना है हम लोग को क्या, -1 लाना है। कोई भी संख्या नहीं तो -1 छिपा है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 3 में से 4 घटा लेते हैं। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। 3x², यहाँ पर +3x -4x, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 3x कॉमन है। तो 3x कॉमन है तो यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3, यानी कि x को बाहर होगा, यहाँ पर +1 हो जाएंगे। यहाँ पर -4 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे x, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, सॉरी बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या होता है बच्चों ना, कि यहाँ पर बच्चे जब होते हैं ना, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ाना पड़ता है, और यहाँ पर लगातार पढ़ाने पड़ते हैं। इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है कि बोलने में मिस्टेक हो जाता है ना, तो लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। सबसे पहले बाहर की संख्या को लिखेंगे, 3x और -4। अब यहाँ पर इन दोनों में से एगो को लिख देंगे, x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अब शून्यक के लिए, शून्यक के लिए अब जब शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, तो जब शून्यक निकालेंगे तो कैसे होगा, चलिए निकाल लेते हैं। 3x - 4 इतना बराबर 0 लिख लेंगे एक बार, x + 1 कितना बराबर 0 लिख लेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 3x - 4 बराबर 0, यहाँ पर x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +4 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस से उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 और x के बीच में गुणा छिपा है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएंगे, 4/3। इधर हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को अब क्या करना है कि जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच लिख रहे हैं जब, तो यहाँ पर समीकरण लिख लेंगे, 3x² -1x लिख दे रहे हैं, और -4। तो a बराबर कितना है बच्चों, 3 है। b बराबर कितना है, कुछ नहीं, तो -1 यहाँ पर है ही है। और तथा c बराबर कितना है बच्चों, c बराबर -4 है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो जब हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा क्या है बच्चों, तो 4/3, तो 4/3। बीटा क्या है, -1, तो प्लस यहाँ पर है, -1 हो गया। b का मान कितना है, -1, तो -1 लिख देंगे, और माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। a का मान कितना है, 3 है, तो a बराबर 3। अब इसको हल जब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे एक छिपा है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और 3, 1 का एलसीएम 3 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 में जब 1 का भाग करेंगे तो 3 ही होगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 -1, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/3, यहाँ पर भी 1/3, दोनों सेम आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पर जब दोनों सेम आ गया तो शून्यकों का भी हमारा योगफल था। अब इसके बाद क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। अब अल्फा क्या है बच्चों, तो अल्फा हमारा 4/3 है, बीटा क्या है -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर सी क्या है, तो सी यहाँ पर देखिए क्या है -4, तो यहाँ पर -4 हो गया। ए क्या है बच्चों, तो ए हमारा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो इसके नीचे एक छिपा है। अब देखिए 4 और -1 का गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। 1 और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर -4/3 है तो -4/3। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं सेम आ गई ना, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इस प्रकार से शून्यकों के योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप लोग को ये जो पहले के जितने भी सवाल थे बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए लगभग 40 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो दूसरा सवाल है बच्चों, इसी वीडियो का यानी कि इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 लाऊंगा बच्चों। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है बच्चों आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द मैं आप लोग को अप्रूवल कराऊंगा। इस वीडियो के जस्ट बाद वाली वीडियो जो होगी हमारी, यानी कि इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।